हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है आपके जीडीसी का एग्ज़ाम अभी हुआ है, जिसके जनरल स्टडीज़ वाला सेक्शन है। यहाँ पर इस पेपर को देखने के बाद मुझे भी बहुत खुशी हुई। उम्मीद करते हैं कि अगर आप रेगुलर हमसे पढ़ रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी बहुत खुशी हुई होगी। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो अपने पढ़ाए हुए आए हैं, क्या हम लोगों ने पढ़ा था, कितना पढ़ा हुआ आया है और आगे हमको क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को इससे बहुत सीखने को मिलने वाला है। साथियों, इस पेपर को देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर अपनी क्लासेस को ले रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आप भी बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि ये पेपर बहुत कुछ हम लोगों ने मतलब जितना पूछा गया है उसको टच किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप पेपर सॉल्व करिएगा, स्वयं आप आकलन लगाइए, मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अभी जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे थे उस दौरान भी हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी जिक्र किया था, उसका भी यहाँ पर देखो कितना इम्पैक्ट पड़ा है, उसको आपको देखने को मिलने वाला। पहला क्वेश्चन देखो भाई, भारतीय संविधान में संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार निम्न प्रदान मतलब किसके द्वारा प्रदान किया गया है। देखो, अभी जब हम कह रहे थे आप लोगों को कि बार बार भैया देखो कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, संविधान के एक अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहा है। आप सारा पार्ट पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन संविधान पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, फार्मिंग पढ़िए और उसके साथ साथ पर्यावरण पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए। इन टॉपिक को जितना मैंने बताया उन टॉपिक के इंपॉर्टेंस को यहाँ पर देखने को मिला यार। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो यार नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करते हैं। यह अल्पसंख्यकों के लिए हितों की रक्षा करता है। ठीक है, चलो भैया आगे देखो अगला क्वेश्चन। आप देखो ये कथन है, स्वास्थ्य की परिभाषा जिसे संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण अवस्था के रूप में देखा जाता है और जो केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, किसके द्वारा दी गई है? WHO के द्वारा दी गई है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखना और इससे समझना कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो भाई अगला देखो यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को हम लोगों ने नहीं कुछ तो कम से कम 20 बार देखा होगा। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं, आंख मूंद करके आप बता सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो भैया आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये है कॉफ़ी की कौन सी किस्म जो शुरू में यमन से लाई गई थी, भारत में उत्पादित की जाती है और दुनिया में भर में बहुत उसकी मांग। मुझे याद नहीं है, शायद ये क्वेश्चन नहीं कराया गया है, लेकिन जो आंसर मुझे मिला है वो है जो है ये वाला अरेबिका। जी हाँ, ये आंसर मिला है भाई। GS है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इसलिए थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना। जब लेड नाइट्रेट पाउडर को एक जो है कोथनल नली में नरम किया जाता है तो भूरे रंग की फ्यूमस निकलती है, फ्यूमस। तो इसको आपको आंसर करना है और इसमें जो सही आंसर है भैया वो है डी वाला, ये है आपका कौन सा? NO2। जी हाँ, ये आंसर आपका सही है। अब इसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आराम से इसके आंसर को मिल जाएगा। अब इसमें देखिए तो भैया ये है क्या बता रहा, ये श्रृंखला और इसको कंप्लीट करना है। तो इसमें जो पार्ट सही है वो है सिंपल सा ये वाला सही है, क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो ये जो है मतलब वावेल को AEIOU का श्रृंखला बनाया है। ठीक है, यहाँ से देखिए A E फिर वहाँ पर O हो जाएगा, फिर उसके बाद U इस तरीके से होगा, फिर अब देखो I उसके बाद फिर O U फिर इसके बाद A फिर E, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो यहाँ पर ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अब देखो भैया संविधान इम्पॉर्टेंट कितना है, आप यहाँ पर एक नज़र फिर से घुमाइए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत बार बताया है संविधान संशोधन, मैंने कहा भैया बहुत पढ़ लो, एकदम व्यवस्थित तरीके से सारी PDF दी गई है, मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, 44वां संविधान संशोधन संपत्ति से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन मतलब ये देखो 74वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये तीसरा वाला। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य अधिनियम, ये बिल्कुल एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये है आपका राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी के भंडारण के लिए पारंपरिक भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है? तो भैया ये देखो इसमें अब जो सही विकल्प है वो है टंका। जी हाँ, अब उसके बाद ये निचले अगला है ये रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से 21 बना है,
तो इसका ये इस टैग से कैसे बनेगा, SIP टैग, ठीक है। तो 16 सही आंसर है इसका, ठीक है। देखो यहाँ पर आगे बढ़ो भैया, ये क्वेश्चन कम से कम नहीं कुछ तो 10 से 15 बार दिसंबर 2025 के आसपास से लेकर के अभी तक कम से कम 10 से 15 बार हमने इसको हम लोग देख चुके हैं। सही विकल्प क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, आपको बताना है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो सही विकल्प है भैया शुभांशु शुक्ला। जी हाँ, अभी हमने बताया भी था, अभी रिसेंट के कुछ मतलब करंट अफेयर में भी इसको हमने जिक्र किया हुआ था। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है नासा और इसरो के संयुक्त मिशन जो है एक्जिम मिशन 4 था, उसके तहत उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष बन गए थे, ठीक है। अगर हम बात करें इनका राकेश जी का, राकेश शर्मा जी 1984 में सोवियत संघ के सोयूज T11 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे जो मतलब सैल्यूट 7 स्टेशन से गए हुए थे। तो इतना आप इसको जान लीजिए, ठीक है। अब देखो भैया, नहीं कुछ तो कम से कम हम कहते हैं 25-30 बार इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा और अलग अलग देखा। दिसंबर 1885 बहुत एक्साइटमेंट हो रही है जो इन क्वेश्चन को हमने करा हुआ है उसको फिर ये लगता है कि यार हम उम्मीद रखते हैं कि चूँकि हम लोग बहुत मेहनत किए हुए हैं तो आप भी करके आए होंगे। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, ठीक है। तो देखो, हम लोगों ने ये चीज़ जिक्र किया हुआ था, कितने प्रतिनिधियों में भाग लिया था, 72, ठीक है। कब हुई थी, 85 में। कब, दिसंबर में। कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है। तो ये क्या सही है, यही सी वाला आंसर सही है, ठीक है। और आप जानते हैं इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब थे, ठीक है। और ये जो है मतलब गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये जो है आयोजित भी किया गया था। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखो भैया, GS से कुछ भी पूछ लेगा आपसे तो तैयार रहो इसके लिए। आप देखो भैया, ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास, सतत यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से पा जाओगे आंसर। वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना, उसे क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। चलो, ये उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग बहुत अच्छा करके आए होंगे यार, ठीक है। मेहनत करे हो उसका परिणाम नहीं मिलता तो मज़ा नहीं आती। बड़ी खुशी हुई आप लोगों का इस पेपर को देख करके। आप देखो, कौन संवैधानिक प्राधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करता है। अभी जब हमने इस बात पर जिक्र किया हुआ था, चूँकि अभी आप रिसेंट में दल बदल कानून जो कि 10वीं अनुसूची से संबंधित है, जो कि लोकसभा सदस्य यानी सांसद की अयोग्यता से जुड़े हुए प्रश्नों का जो निर्णय होता है वो कौन लेता है, वो लेता है भैया लोकसभा अध्यक्ष, यानी संबंधित जो हाउस का अध्यक्ष होता है वही लेता है। अभी चड्ढा वाला मामला आप जान रहे हैं खूब था और उस दौरान भी हमने इस विषय पर चर्चा किया था कि अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करेगा और राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। तो ये आपके लिए सही है आंसर। यहाँ पर आप देख लो, कौन सा संवैधानिक प्राधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करता है, तो ये करता है भैया लोकसभा अध्यक्ष। चलो देखो, यहाँ पर व्याधि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल। ये शायद कथन मुझे याद नहीं है कि मैंने कराया था कि नहीं कराया था। रैगनार फ्रिश आंसर मिला है मुझे, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे बढ़ो भाई, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था का संस्थापक है। हमने इसको पढ़ाया हुआ है आपको। देखो, अभी तक हमने क्या बोला है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, और क्या बोला है हमने, करंट अफेयर्स, क्या बोला हमने, संविधान, क्या बोला हमने जो है फार्मिंग और जो है पर्यावरण। देखो, उन्हीं के क्वेश्चन अभी तक 15 तक हम पहुँचे हैं, वही के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब मेहनत जब करोगे तो आपको अनुभव मिल जाता है। पंजाब नौजवान सभा का इन्होंने जो है किया था, भगत सिंह ने मार्च 1926 में युवाओं, किसानों और श्रमिकों को राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरित करने के लिए नौजवान सभा भारत सभा की स्थापना की थी और वे स्वयं इसके संस्थापक सचिव भी थे, ठीक है। चलो अब भाई देखो, अगला क्वेश्चन ये है भैया आपका, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 मनरेगा की तुलना में एक जो है मतलब ये महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मनरेगा में अब देखो यहाँ पर ये जो सही विकल्प है, देखो कूट का आंसर क्वेश्चन भी है, संरचनात्मक कमजोरियाँ, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ, पारदर्शिता और योजना का अभाव, जवाबदेही का अभाव। तो इस तरीके से अगर इसके पूरे क्वेश्चन के आंसर को हम देखें तो यहाँ पर सही विकल्प यही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर देख लीजिएगा, इस तरीके से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आप इसको देख सकते हैं। आप देखो, निम्नलिखित प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल
के कालक्रम में व्यवस्थित करना। भैया देखो ये भी आपको मिल गया, संविधान उठा उठा के रखा है यार संविधान के सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चरण सिंह, वीपी सिंह, डी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव। तो हम लोग इसको देखें तो ये आपका जो है सम्मेलन हो जाएगा, जिसमें अगर आप देखें तो चौधरी चरण सिंह जुलाई 1979 में से लेकर के 1980 तक रहे। और उसके बाद फिर अगला नंबर आता है बीपी सिंह का। बीपी सिंह जी 1989 से 90 तक रहे, ठीक है। फिर उसके बाद नरसिम्हा राव जी का नंबर आता है इनका, ठीक है। नरसिम्हा राव जी 1991 से 1996 तक रहे और एच डी देवगौड़ा 1996 से 97 तक रहे। तो ये हो गया आपका प्रधानमंत्रियों का कार्य जो है क्रम। अब देखो ये क्वेश्चन भैया एक और आ गया आपका, देखो भैया ध्यान से, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, दो कथन दिए गए हैं, कथन ए, अब कथन और कारण आर। खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, और कई बार हमने इसको जिक्र किया है, ठीक है। कोई मना नहीं कर सकता कि इस क्वेश्चन को नहीं कराया गया है, ठीक है। हालांकि अगर मैं देखूंगा पॉसिबल हो सकेगा तो जो है, हालांकि टाइम अभाव है, अन्यथा इन सारे क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट को भी शेयर कर देता। चलो देखिए यहाँ पर अब खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की तुलना में, और आप लोग पढ़ रहे हो यार, आप लोगों को पता है ये सब पढ़ाए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखो अब कुल मिलाकर के खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। खादर नहीं जलोढ़ मिट्टी जिनमें महीन कलों की सांद्रता अधिक और कंकड़ ग्रंथियाँ कम होती हैं, ठीक है। तो अब देखो ये सत्य है परंतु आर असत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए असत्य है आर सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखो इसमें जो कुल मिलाकर के अगर हम देखें जो सही आंसर बनेगा वो है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में 90% चांसेस होते हैं यही आंसर सही होता है, और यही चीज़ आपका सही भी है। चलो देखो हम कई बार इस चीज़ को आप देखो भैया, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 कहाँ संपन्न हुई। आप देखो इसमें COP30 की बात करें तो ये कहाँ संपन्न हुई है, ये हुआ है भैया ब्राज़ील में। और हाँ ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी बताया हुआ है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन 2025 में बेलम ब्राज़ील में हुआ था। जब हम पढ़ा रहे थे तो उस दौरान बेलम यानी ब्राज़ील की एक बहुत सुंदर पिक थी, हमने उसको देख करके हमने ये भी कहा था, देखिएगा किसी वीडियो में जिसमें मैंने पढ़ाया, यार कितना सुंदर लग रहा है, ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, तो मुझे खूब अच्छे से याद है, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको भी याद आ गया होगा। चलो भाई ये देखो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ये भैया आपको जब हम पढ़ा रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, उसमें इसको आपको बताया गया है कि निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है, ठीक है। तो किसने प्रस्तुत की है, ये है लाप्लास, इम्पॉर्टेंट है। फ्रांसीसी हैं ये गणितज्ञ और खगोल शास्त्री पियरे साइमन लाप्लास ने 1796 में, कब 1996 में निहारिका परिकल्पना की प्रतिपादन किया, जो इमैनुअल कांट के विचारों का संशोधन रूप था। मैंने बताया है, खूब अच्छे से याद है, ठीक है। आप देखो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किस भारतीय, अरे भैया कई बार हमने बताया यार, देखो अभी करंट अफेयर में बताया कि नहीं बताया, खूब अच्छे से, ठीक है। दीपावली खूब अच्छे से याद होगा यार, मतलब कलेजा गदगद हो गया का कुछ पेपर देख करके, ये कॉन्फिडेंस आ गया यार, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना लेक्चरर के लिए बहुत अच्छा होने वाला। अगर अभी भी आप सोच रहे हो, जाओ फटाक से, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ डाउनलोड करो, मात्र 149 का है, सब कुछ टेस्ट प्रैक्टिस सेट सब कुछ, एकदम मज़ा आ जाएगा, भरे परेशान होइए। दीपावली, ठीक है, ये आपका आंसर है। और अभी जो है नई दिल्ली में आयोजित जो यूनेस्को की अंतर सरकारी जो समिति में 20वें सत्र के के दौरान जो है दीपावली को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत में मतलब शामिल किया गया है, ठीक है। 16वें तत्व के रूप में ये इसको शामिल किया गया है, और इसको मैंने अभी जो स्पेशल करंट अफेयर की श्रृंखला चलाई उसमें भी इसको मैंने जिक्र किया हुआ है रिसेंट में, ठीक है। इसीलिए जो करंट अभी देखो आपको जितने करंट अफेयर्स मिले हैं सब मैंने कराया है, सोच करके देखो। भारत की राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12, आंख मूंद करके बता दो, बचपन से हम लोग पढ़ते आ चले आए, इसको कौन सा बताना। अब देखो ये क्वेश्चन अगला देखो भैया, दारा सिको ने 52 उपनिषदों का अंग्रेजी मतलब फारसी भाषा में अनुवाद किस में किया है, सिर अकबर भैया, देखो ये हमारे ही छात्र हैं, देखो लगभग क्वेश्चन इन्होंने सही किया हुआ है, बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। मुगल राजकुमार जो है दारा सिको ने 1657 में, कब 1657 में किया है, और बढ़िया से हमने पढ़ाया भी है।
अब 57 मतलब 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद सिर्फ ये अनुवाद शीर्षक से किया, जिसका अर्थ है महान रहस्य होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखो, हम अगला क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ लेते हैं। भारत के वर्तमान, ये भैया इनका देखो, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में अभी देख रहे हैं खूब चर्चित हैं, सूर्यकांत जी हैं, ये सही है। ठीक है, लेकिन ये 52 में नहीं भैया, ये 53 हैं। कौन से नंबर के हैं? 53 नंबर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। कई बार हमने बताया है, और जब ये चेंज हुए थे तब भी मैंने ये चीज़ बताया हुआ था कि 53 हो गए हैं, 52 में इससे पहले BR गवाई साहब थे। ठीक है, तो बढ़िया है, चंगा वाला, हम लोग एकदम बढ़िया। आगे बढ़ो भाई, अगला देखो, ये विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाई जाए? अरे दादा हो, देखो इसको भी हम लोगों ने किया था। तो ये है भैया आपका परिप्रशांत महासागर में, महासागरीय मेखला। ठीक है, ये भी देख लिया। अब देखो सिख गुरु के संस्थापक साहब को, इनको देखो भैया, ये गुरु नानक साहब, ये कहाँ हुआ था? तो ये भैया आप सब जानते हैं, कई बार हमने देखा, ननकाना नाम अब हो गया है इनके गांव का। ठीक है, गुरु जी का जन्म जो है, गुरु नानक देव जी का जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के तट पर जो है तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब, जो कि अब जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। हमने कई बार, एक बार नहीं कई बार इसको देखा है। ठीक है, चलो अब ये देखो भैया, सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयुक्त शब्दावली जिसे प्राथमिकता दी जाती है, वो क्या है? ये है भैया आपके इकोनॉमिक्स का शब्द सार्वजनिक ऋण की वापसी। ठीक है, तो इसमें आप देखें रिटर्न ऑफ पब्लिक डेब्ट। चलो देखो, ये भी बताया गया है यहाँ पर, आप स्वयं आकलन करिए कि कितने क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए आए हैं। अब देखो ये भैया अगला, 9वीं सदी के अब्बासिद खलीफा अल मामुन ने निम्न में से किस अकादमी की स्थापना की जिसके दर्शन और विज्ञान की यूनानी, फारसी और संस्कृत के ग्रंथों में, मुझे याद नहीं है कि इसको हम लोगों ने कराया था कि नहीं कराया था। ठीक है, तो फिलहाल आंसर जो मिला है भैया वो है बायत अल हिकवा। ठीक है, चलो अब देखो, इनको मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, अभी देखो इनको हम लोग कितनी बार बता चुके हैं, शेरी सिंह। अभी जो स्पेशल करंट अफेयर चल रहा है, करंट अफेयर भैया ना चुन चुन के क्वेश्चन दिए, जो आप लोग अभी कहते हो कि सर ये मैराथन करा दो, वो करा दो, यार कुछ करने की ज़रूरत नहीं, भरोसा रखो। 30 में कम से कम 20, 21, 22 क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ाया हुआ है, जो एग्जैक्टली मुझको याद है मिले हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए यार, GS में सोच करके देखिए, 21-22 क्वेश्चन बहुत होता है। ठीक है, अब देखो इसमें सही आंसर क्या है? शेरी सिंह है। देखा है कि नहीं देखा है? याद रखना, अक्टूबर 2025 में फिलीपींस में आयोजित हुआ था 48वें संस्करण में शेरी सिंह ने इतिहास रचते हुए मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ठीक है, चलो भैया आगे देखो, यहाँ पर ये कई बार, कितनी बार देखा होगा, आपको याद होना चाहिए। इसमें देखो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो भैया शिक्षा पर जो है सर चार्ल्स बुल डिस्पैच। ठीक है, ये कब? 1854, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये 1917, यही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। ये 1904 में था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय हम लोगों ने कई बार इसको देखा है। तो वर्ष 1917 में जो है ना सैडलर आयोग आया हुआ था, कलकत्ता विश्वविद्यालय वाला गठन हुआ। तो बाकी सब जो है इस तरीके से आपको सारे आंसर मिले। अब उम्मीद करते हैं, भरोसा करके आप लोग, जो बचा हुआ 14-15 दिन है आपके, मतलब 12-14 दिन जो बचा है, अपने GIC लेक्चरर के लिए लग जाओ। मैंने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, दिमाग मत लगाओ यार, पढ़ डालो, अभी भी आपकी नैया पार हो जाएगी। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया, बहुत खुशी हुई। आप लोगों को खुद महसूस हो रहा होगा, और ऐसा तब महसूस होता है जब ये क्वेश्चंस हमारी आंखों के नज़रों के सामने से कई बार गुजरे हों, तब जा कर के इस तरीके का कॉन्फिडेंस आता है। और जो लोग जुड़े हुए हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनके लिए बल्ले बल्ले, बेस्ट ऑफ लक।